रहा वहाँ कोई होना नहीं है इसलिए चुपचाप रहो दिखाया तो हीरो घाट वाला है और एक ट्रेन जो है देखिए तो पहले रुका हुआ है तो वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा हो गया धूप से गर्मी में भोजन पानी भी नहीं दे पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना उसको यहाँ तक ला रहे हैं स्टेशन में आ जाएगा तो भोजन पानी सब मिल जाएगा पानी के लिए भी उन लोग को बहुत परेशान हो जाता है यहाँ तक ला रहे हैं उसको स्टेशन में आने को दिक्कत नहीं वो खड़ा है नहीं उसको ले आना कि कोई भी तो आदमी है ना भाई उसको पानी तो चाहिए ना। अरे ठीक है भाई ये घुसा नहीं है ना स्टेशन में घुसा दी नहीं है रोज तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या है ना बच्चे वगैरह है गुड्स ट्रेन जो है ना वो एक बार आकर के उसको यहाँ तक लाएगा उसको हटा देंगे उसको हटा ये मैसेज दे दीजिए गुड्स वाला जा रहा है गुड्स ट्रेन जो ना एक बार जाएगा और लेके पैसेंजर को यहाँ लगा देगा उसका इंजन नहीं है क्या नहीं इंटरलॉक सिस्टम रहता है ना इंटरलॉक है गुड्स हटेगा ना ना वो उसका जो चेंज करेगा रुक जाइए ठाकुर जी समझ रहे हैं नहीं यहाँ का ट्रेन नहीं कौन सा लाइन पे लाइएगा अरे वो दूसरा चीज बोल रहे हैं तो कितना आदमी बोलते ही और पूरा पटरी में आदमी वहीं पहुंचवा दीजिए वही तो पूरा पटरी में आदमी है किसको किसको बोले कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कोई नहीं क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बोल रहे अरे आप दो
चाहते हैं हमारा सारा जो भी प्रोड्यूसर है, कई बार डिमांड रहा, राज्य सरकार में भी कई बार आवाज़ उठा, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुआ। भारत सरकार में भी अब कई बार सवाल किया गया, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया है। इसलिए मजबूरन आज पूरा समाज को सड़क पर उतरना पड़ा है और पूरे राज्य में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों स्टेट में सभी जगह पर समाज के लोग आज सड़क पर हैं, स्टेशन पर हैं और पूरा रेल परिचालन आज बाधित है। और अभी तक कैसा सरकार है राज्य सरकार कि अभी तक वार्ता के लिए भी कोई पहल नहीं किया, कितना हरदर्दिता है। और हम चुनौती देते हैं जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक ठोस पहल नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ पर रेल टेका के तहत हम लोग 24 घंटे अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ जाम करके रखेंगे जब तक ठोस वार्ता। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की सबसे पहले जवाबदेही है कि हम लोगों को हमारा भाषा भी 8वीं अनुसूची से हटा गया, उसे भी शामिल करने का डिमांड रखा गया। आज इसलिए भाषा के साथ साथ हम लोगों का संस्कृति, हम लोगों का पहचान को भी समाप्त करने का प्रयास किया है राज्य सरकार। इस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में था वो हम लोगों को नुकसान दिया है और हम लोग पूरे समाज को इतना बड़ा धक्का लगा है कि आज सब लोग आंदोलन के लिए सब लोग सड़क पर हैं। अभी चंद्रपुर में बात करें, आज़ादी से लेकर झारखंड अलग होने तक सैकड़ों हजारों हमारे कुर्मी समाज के हमारे नेता लोग शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी से बात करेंगे अभी तक साकार नहीं हुआ। और निश्चित तौर पर इस आंदोलन ताकत इतना दम है कि आने वाले समय में कोई भी चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव यदि कुर्मी का मांग पूरा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसको हम लोग सत्ता से भी हटाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। मेरी मांग पूरी करो। राज्य सरकार का क्या रवैया है? देखिए, राज्य सरकार का नीति और नियत हमेशा से कुर्मी को आदिवासी की सूची में फिर से सूचीबद्ध करने के मामले में हमेशा मतलब संवेदनहीन रही है। यही कारण आप देखे होंगे कि विधानसभा में मेरे सवाल पर ही कई बार मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर मतलब इस तरह का मतलब समाज के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह का बयानबाजी की है जो सार्वजनिक विधानसभा के प्रोसीडिंग में। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि फिर से राज्य सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से सूचीबद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुशंसा करे। ये TRI और राज्य सरकार के बीच में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने की मांग को लेके हमेशा ये फुटबॉल की तरह इधर से उधर खेला जा रहा है। अब बिल्कुल ही नहीं चलेगा। कुर्मी समाज के लोग अब जाग चुके हैं और सड़क पर आ चुके हैं। राज्य सरकार फिर से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कुर्मियों की जो मातृभाषा कुर्माली है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और जो सरना धर्म उसको लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रयास करें। आश्वासन और सकारात्मक परिणाम नहीं आता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये केंद्र को भी भेजा जाएगा यार। निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको गंभीरता से ले, पूरी संवेदनशीलता के साथ ले और फिर से कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए फिर से सूचीबद्ध करें। और कुर्मी अब ब्रिटिश भारत में जब कुर्मी आदिवासी थे, गैर सरकारी मानती है कि ब्रिटिश भारत में कुर्मी गैर सरकारी आदिवासी थे, तो आज़ाद भारत में फिर कुर्मी किस तरह से ये गैर सरकारी किस तरह से हो गई। आज कुर्मी यहाँ के पहले भी आदिवासी थे, आज भी हैं और आजीवन आदिवासी रहेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि सरकार बहुत सारे दत्त है, सरकार का नोटिफिकेशन है, कई जजमेंट्स हैं, कई प्रूफ है कि यहाँ के कुर्मी अनुसूचित जनजाति के लिए डिजर्व करती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जो कुर्मी है, जो टोटेमिक कुर्मी है, जो गोष्ठीधारी है, निश्चित रूप से इसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें। आंदोलन का स्वरूप अब कैसा रहेगा? आंदोलन का स्वरूप अगर सरकार के तरफ से ठोस पहल नहीं होती है, सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता, तो इसे भी उग्र आंदोलन होगा। ठीक।